समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती किसी का साथ मत मांगना, क्योंकि जब कोई खुद जलकर आता है तो उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अगर अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है ये ऊपर वाला तय करता है। मां और सम्मान की लड़ाई में अगर कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से भी सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो, किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद अवश्य करते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक चलता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चहेतों के चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूर पढ़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में, न किसी की नजरों में। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार न मानी जाए और खुद को धोखा न दिया जाए तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होती है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत बनाता है और तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी और चुभती बातों को अकेले सह रहा है, बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं मापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ पर जीने के आदी हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही परेशान मन में समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखिए। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी आपकी है, अपने स्वभाव में जियो। रिश्ते को इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख का सारा हिसाब छिपा है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि न तो किसी की दुआ खाली जाती है और न किसी की बद्दुआ। हमेशा याद रखना कि अगर यह दुनिया भेड़ियों का जंगल है तो तुम उन भेड़ियों के राजा हो। कहते हैं कि शिकार की तलाश में निकला भेड़िया उन भेड़ियों से ज्यादा भूखा होता है जिन्होंने अपना शिकार पा लिया हो। तुम्हें बस उसी भेड़िए की तरह बनना है जो अपने शिकार की तलाश में भूखा है, जिसका दिमाग तेजी से काम कर रहा है कि यह भूख कैसे मिटाई जाए। और यह भूख है कामयाबी की, दूसरों से कुछ अलग कर दिखाने की। लोगों की निंदा से परेशान होकर रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। जीवन में अगर कोई आपको रोकता या टोकता है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वे बाग जल्दी उजाड़ दिए जाते हैं।
जो लोग मान में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखें, और जो लोग मान से उतरते हैं उनसे संभल कर रहें। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास नहीं रखते, वे सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास तो वे लोग रखते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। जिंदगी में इन दो प्रकार के लोगों से हमेशा दूर रहना, एक जो व्यस्त रहने का दिखावा करता है और दूसरा जो घमंडी है। खुद को व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंड वाला व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि आप चालाक हो, यह सोचो कि उस इंसान ने आप पर कितना विश्वास किया था। यह इंसान की फितरत है कि यदि आप उसकी एक बार सहायता न करें तो वह आपकी सारी पिछली सहायता भूल जाएगा। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि यह सामने वाले को कभी महसूस नहीं होने देता कि वह खुद गलत है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, हां, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तभी पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर साथ देता है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? यह जीवन 2 दिन का मेला है, एक दिन सब यही छोड़कर जाना है। हमेशा याद रखना कि समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वे तो आपकी हल करने की क्षमता के अनुसार बड़ी या छोटी हो जाती हैं। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वह उम्मीदें देती हैं जो दूसरों से रखी जाती हैं। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ देना जितनी तुम खुद बर्दाश्त कर सको। तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद पर आती है तो बहुत रोना आता है। जिंदगी में कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न तो इज्जत मिलती है और न मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वह खुद जलकर आपके सामने आएगा। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम आपका और नाम किसी और का हो रहा है। यहां सदियों से घी और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। यदि आपके सपने बड़े हैं तो आपके संघर्ष छोटे कैसे हो सकते हैं? यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास बहुत सोच समझकर करना चाहिए। इंसान बहुत ही खुदगर्ज है। जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। डरिए मत कि अगर गलती हो गई तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही तजुर्बा मिलता है। गलतियां करेंगे तो खुद सीखेंगे, और जीतेंगे तो दूसरों को सिखाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय ही खराब चल रहा है और मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो यह है कि पूर्ण श्रद्धा, साफ मन और संपूर्ण समर्पण के साथ अपने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। यकीन मानिए, दुख में प्रभु कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों का राज बताता है। बुद्धि सबके पास है, लेकिन इसे चालाकी में लगाना है या ईमानदारी में, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी कुछ दिन ही चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे। अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और साथ भी नहीं देंगे। सुख और दुख को अपने तक ही रखना सीखें। फलों से सीखें कि नमक लगने पर भी उनका स्वाद बढ़ता है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो मीठा खाने पर भी अंदर से जहर ही उगलते हैं। अपने भीतर इतना स्वाभिमान जरूर रखें कि लोग आपको गिरा हुआ न समझें। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांस होती है, लेकिन नाम नहीं होता। और जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम होता है, लेकिन सांस नहीं। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। आप हमेशा यही सोचते हो कि किसी को बुरा ना लगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी की बात से आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर लोग मजाक का सहारा लेकर दिल की बात बोल जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है
तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसमें लगा दो। विश्वास रखो, वह चीज आपको जरूर मिलेगी। रावण की जिंदगी से एक बात सीखनी चाहिए, भाई हो या दोस्त, अपने राज हमेशा अपने तक ही रखें। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको वहीं जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसीलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं, क्या आता है और क्या नहीं आता, बस मुझे मौसम की तरफ बदलना नहीं आता। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलतफहमी जिससे है उससे बात करो, दूसरों से करोगे तो बातें बढ़ सकती हैं। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो। दर्द बताकर बदनाम होना इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश रहना। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र और कठोर हो सकती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति आपको कभी धोखा नहीं देता। जो नसीब में नहीं वह रण से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना, क्योंकि जब गम का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहानी के भी नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना खुशियां हमारी? हमने तो खुद ही अपनी खुशियों को दूसरों पर लुटाकर जिया है। अपनी तकलीफें सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द को समझने के काबिल हों। खुद को इतना भी दिलासा मत दो कि यह मान लो कोई इतना व्यस्त है कि आपके लिए वक्त ही नहीं निकाल सकता। अक्सर आप उनके लिए बेवजह परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते भी नहीं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। यह मत मानो कि हर रिश्ता खास होता है, क्योंकि यहां हर दिखने वाला शख्स आखिर में धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उसी की भाषा में समझो। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। मुलाकातें हमेशा बेमतलब नहीं होती, किसी से सबक मिलता है। यादें तो बहुत आती हैं, लेकिन गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से चलो। यहां कोई आपका साथ नहीं देगा। लड़ना भी खुद है और संभालना भी खुद है। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? यह जीवन 2 दिन का मेला है। एक दिन सब यही छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय पर सबका हिसाब करते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे ही शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ेगा तो कोई पराया मिलेगा। रिश्ते सिर्फ एक हिस्सेदारी से नहीं चलते, बल्कि दोनों की भागीदारी से चलते हैं। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उससे बड़ा अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर भी अगर कभी रुकते नहीं हो तो यकीन मानो आप सबसे तेज चल रहे हो। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में उतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हो। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन वही इंसान उसे सुधारता है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बड़ा होता है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास नहीं होगा कि वे गलत कर रहे हैं और वे आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करते रहेंगे। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखो, वही इंसान आपको किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखाएगा। नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश क्यों ना हो लें, लेकिन जब वे दिल दुखाते हैं तो पुराने ही याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो हर चीज। दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए
तो कभी वापस नहीं जोड़ा जा सकता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बड़ा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख ना हो। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छी हो, लेकिन अगर पानी खराब हो तो फूल नहीं मिलते। भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता। अंत में उसका त्याग करना ही सही है। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे, उतना ही मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी दूर हो जाते हैं। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु मां और ईश्वर के सिवा किसी पर नहीं। रूठ जाने के बाद चाहे कसूर किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रहना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। सांपों के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान की मां में कितना जहर भरता है, ये कोई नहीं बता सकता। हमेशा सावधान रहें। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आती डर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भारी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पर और सत्य से जुड़ी हुई जीव ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अगर आप सही हैं तो गुस्सा होने की आपको जरूरत नहीं है, पर अगर आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का हक नहीं है। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो। अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने को टूटने मत देना। आप कितने भी बड़े बन जाएं, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल बना, तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना। क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जैसे तेल के बिना दिया नहीं जल सकता, वैसे ही मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है। मैं जो करने जा रहा हूं वह भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बड़ा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें जीवन की सबसे महंगी चीज है। आपका वर्तमान जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देखकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं धरती पर। जैसे मौसम में बदलाव आता है, इस प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेती है। ठीक इस प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, परंतु जो भगवान को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं
तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे वह ज्यादा देने वाले हैं। अरे, गुर्जर जाएगा ये दूर भी, जरा सब्र तो कर। खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मां परेशान हो तब कुछ मत करो, बस आंखें बंद कर श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। शक्ति सब अपना सा लगता है। सिर्फ बटन से औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा। छोटा आदमी बड़े मौके पर कम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। कोई भी आपके हाथ से तो छन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ाना है तो दूसरों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के, जो झुक कर गया समझो वही अपना है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी ही एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।